नमस्कार, मैं पूजा शर्मा अपने श्री मैथ्रो चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं बात करूंगी नक्षत्रा के बारे में। फिर नेक्स्ट जो उसमें वीडियो में हम नव तारा के बारे में बात करेंगे। काफी एक्यूरेटली प्रिडिक्शन हम इसमें कर सकते हैं अगर आपको जन्म नक्षत्र आपको पता है और विंशोत्तरी दशा आप देख के कि ये दशा आपकी कैसी जाएगी। तो ये हम वैदिक वाली विंशोत्तरी दशा लेंगे। तो अभी हम इस वीडियो में नक्षत्र के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। काफी इंटरेस्टिंग है। तो ये आप सभी को पता है कि 27 नक्षत्र होते हैं, है ना। और उनके लॉर्ड के बारे में भी अभी हम बात करेंगे। तो अब जैसे आप इस चक्र में देख सकते हैं 360 डिग्री का की जैसे कुंडली होती है और 12 घर होते हैं, तो हर घर को 30 डिग्री दी गई है। जो वैदिक वाले हैं वो अच्छे से समझते होंगे। तो हर घर में जो है 22 वो क्या 30 डिग्री होती है। 360 को 12 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो 30 डिग्री का एक आएगा घर। तो उसमें ही हर नक्षत्र के जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं। इस तरह से 9 चरण हर घर में आते हैं। तो पहले हम जो पहले नक्षत्र के बारे में समझ लेते हैं। तो पहले जैसे दशा हम लिख लेते हैं। जैसे पहली दशा जो है केतु की होती है, दूसरी शुक्र की, थर्ड जो है सूर्य की होती है, फिफ्थ चंद्रमा की, सिक्स्थ मंगल की, फिर राहु, फिर जुपिटर की, गुरु की, शनि और बुध। तो इनके नक्षत्र जैसे 27 नक्षत्र होते हैं, इसी में इनको डिवाइड कर दिया गया है। तो जैसे केतु के 3 नक्षत्र हैं, मैं ऊपर लिख देती हूँ, कलर दूसरा इसमें सेलेक्ट हो रखा है। केतु के 3 नक्षत्र हैं, वो हैं अश्विनी, मघा और मूला। तो जो गंडमूल नक्षत्र जो है केतु और बुध के ऐसे होते हैं, कहते हैं ना मूलों में संतान पैदा हुई है तो पूजा पाठ करानी पड़ेगी। तो वो ये जो गंडमूल नक्षत्र होते हैं तो केतु और बुध के होते हैं। शुक्र के 3 नक्षत्र हैं, भरणी, पूर्वा, फाल्गुनी और पूर्वा षाढ़ा। सूर्य के 3 नक्षत्र कौन से हैं? कृतिका, उत्तरा फाल्गुनी और उत्तरा षाढ़ा। ठीक है। ऐसे करके 3 3 नक्षत्र हर एक के होते हैं। चंद्रमा का रोहिणी, जिसमें कृष्ण जी का जन्म हुआ था, और जो है हस्ता और श्रवण। मंगल के मृगशीरा, चित्रा और घनिष्ठा। ठीक है। राहु के 3 नक्षत्र आद्रा, स्वाति और शतभिषा। ये 3 नक्षत्र होते हैं। गुरु का होता है पुनर्वसु। किसका जन्म हुआ था पुनर्वसु में? कोई देवता थे महान। पुनर्वसु, विशाखा, पूर्वा, भाद्रपद। इसकी थोड़ा लिख लिख के आपको प्रैक्टिस करनी होगी, इजीली याद हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र बहुत शुभ माना जाता है, तो पुष्य नक्षत्र शनि का है। दूसरा है अनुराधा और तीसरा है उत्तरा भाद्रपद।
102। अब बुध के नक्षत्र जो हैं, हाँ, बुध का नक्षत्र है आश्लेषा, ज्येष्ठा, और रेवती। अब देखिए ये हो गए हमारे 27 नक्षत्र। इसी तरह से नव तारा चक्र होता है, तो इजीली नव तारा चक्र से हम वो निकाल सकते हैं कि कौन सी दशा अच्छी जाएगी और कौन सी खराब जाएगी, तो उसके बारे में भी मैं बता देती हूँ। पहले इसके बारे में बता दें, जैसे हर नक्षत्र, जैसे शुक्र के जो भी नक्षत्र होगा ना, अश्विनी नक्षत्र जो है उसके 4 चरण, सब नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो 27 × 4 108 हो गए ना। 108 देखिए, इसीलिए 108 नंबर बहुत शुभ माना जाता है। हर मंत्र को हम बोलते हैं 108 बार आप करें, तो हम 108 बार किसी मंत्र को करते हैं तो एक साइकिल पूरी होती है। यानी एक आपकी अब जैसे जो इसमें वैदिक में ये बोला जाता है कि 1 लाख आपको मंत्र की माला करनी है, या 50,000 मंत्र की माला, तो इसीलिए बोली जाती है कि जैसे आपने 108 की एक माला फेरी ना, तो वो एक बार मानी गई, तो उसमें मल्टीपल करते चलते हैं, तो इसीलिए 27 × 4 मतलब 4 4 उसके वो होते हैं, तो इसी तरह से लिया जाता है। तो एक घर में, जैसे पहले घर में फर्स्ट हाउस में कौन कौन से नक्षत्र आएंगे, तो उसकी बात कर लें। नवतारा की अभी नेक्स्ट उसमें हम बात करेंगे। जैसे एक हाउस में कितने क्या क्या नक्षत्र आएंगे, पहले ये बात कर लेते हैं। तो फर्स्ट हाउस में केतु से स्टार्ट हुआ है, केतु के चारों चरण आ जाएंगे, 4 चरण होंगे, है ना। यानी सॉरी, केतु के अश्विनी, केतु का, सॉरी, अश्विनी, अश्विनी के चारों चरण जो है फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे। भरणी के भी चारों चरण आ जाएंगे, है ना। और यानी केतु का एक नक्षत्र पूरा, ये केतु का हो गया, ये शुक्र का हो गया, और सूर्य का कृतिका जो है ना, कृतिका का एक चरण आएगा। तो सूर्य आप इस तरह से समझ सकते हैं कि फर्स्ट हाउस में जो है केतु के 4 चरण हो गए, है ना, और शुक्र के भी 4 चरण हो गए, और सूर्य का एक चरण हो गया। ये फर्स्ट हाउस में ये इतना आ गया, है ना। अब सेकंड हाउस में सूर्य के 3 चरण आ जाएंगे, यानी कृतिका के, ठीक है। फिर चंद्रमा के 4 चरण ना, ये 7 हो गए। चंद्रमा के बाद मंगल के 2 चरण, इधर लिख देती हूँ कि सूर्य के 3 चरण आ जाएंगे, चंद्रमा के चारों, और मंगल के 2 चरण, ठीक है। अब थर्ड हाउस में, इसमें थर्ड हाउस में जो है मंगल के, अब 2 आए थे इधर सेकंड हाउस में, तो मंगल के 2 और चरण आ जाएंगे। मंगल के बाद राहु, राहु के 4 चरण आ जाएंगे, तो ये 6 हो गया। गुरु के 3 चरण आएंगे, ठीक है। अब फोर्थ हाउस में गुरु का 1 चरण, शनि के 4 चरण, और बुध के 4 चरण, ठीक है। अब इसी तरह से ये रिपीट होती चली जाएगी, जैसे फर्स्ट टू फोर्थ, मतलब 3 उसमें ये डिवाइड करा गया है, फर्स्ट टू फोर्थ, है ना, फोर्थ टू एट्थ, और एट्थ टू ट्वेल्थ। इस तरह से 3 उसमें, जैसे कहते हैं ना, ब्रह्मा विष्णु महेश। ब्रह्मा क्या है, क्रिएटर है ना, तो पहले 1 से 4 ब्रह्मा जी को दिए गए हैं, 4 से 8
विष्णु जी को, जो पालन करता है, जो पालन कर रहे हैं इस सृष्टि का। और 9 से लेके 12 तक संहार करता, मतलब उनको यहाँ मैं लिख देती हूँ। 1 से 4 ब्रह्मा जी को दिए गए हैं, 5 6 7 8 ये विष्णु जी को, और 9 10 11 12 ये जो है संहार करता कौन है, शिव जी, महेश, इनको दिया गया है। ठीक है, तो इसी तरह से रिपीट होता जाएगा। अब फिफ्थ हाउस में भी ना आप ये देखेंगे, फिफ्थ हाउस में भी इसी तरह से रिपीट होगा जैसे फर्स्ट का है। जैसे हमने ये देखा था, तो यहाँ पे जो चरण आए थे ना, ये फर्स्ट, फिफ्थ और नाइन्थ ये सेम होंगे, है ना। ये सेकंड वाले में जो आए हैं वो नाम चेंज हो जाएंगे, जैसे अलग 27 नक्षत्र हैं वो डिवाइड वो उस तरह से हो जाएंगे, क्योंकि एक नक्षत्र 4 चरण में है। तो दूसरे में भी 2 6 और 10 यहाँ पे ये आ जाएंगे, 3 7 11 में मंगल के 4 चरण, 2 चरण, राहु के 4 चरण और गुरु के 3 चरण आ जाएंगे। इस तरह से 4 4 8 12 है ना। यहाँ पे गुरु का 1 चरण और शनि का 4 चरण और बुध के 4 चरण। तो इस तरह से यहाँ ये जो आप मैंने करा है, इसी तरह से 4 to 8 एंड 9 to 12 इसी तरह से रिपीट होंगे। तो मैं अलग अलग उसके नाम, जैसे अश्विनी, भरणी, कृतिका इसमें आ गए। ठीक है, कृतिका के 3 नक्षत्र सेकंड में आ गए, और बाकी के जो उसके बाद चंद्र के रोहिणी के सेकंड हाउस में, रोहिणी के चारों चरण आ गए। रोहिणी के बाद जो है घने वो आता है मृगशीरा, मृगशीरा के 2 चरण आएंगे। इस तरह से मृगशीरा के थर्ड हाउस में 2 चरण होंगे, आद्रा के 4 होंगे, और पुनर्वसु के 3 चरण आएंगे। फोर्थ हाउस में पुनर्वसु का 1 चरण, और पुष्य के 4 चरण और आश्लेषा के 4 चरण। तो इस तरह से यहाँ डिवाइड हो जाएगा। और फिफ्थ हाउस में फिर से नया शुरू होगा, यानी मघा के चारों चरण आएंगे। मघा के बाद पूर्वा फाल्गुनी के 4 चरण, उत्तरा फाल्गुनी का 1 चरण, बाकी के 3 चरण सिक्स हाउस में जाएंगे उत्तरा फाल्गुनी के। और बाकी के चंद्रमा का जाएगा सिक्स हाउस में, हस्ता के। हस्ता के बाद 2 चरण आएंगे मंगल के, यानी चित्रा के आएंगे। फिर 2 चित्रा के सेवेंथ में चले जाएंगे, राहु के 4 आएंगे, फिर गुरु का 3 आएंगे। ठीक है, इसी तरह से सेम यही प्रोसेस रिपीट होगा। तो ये इजी फॉर्म है। और अब हम उसकी बात कर लेते हैं इसी वीडियो में। पहले मैंने सोचा था कि नेक्स्ट अलग वीडियो बनाएंगे। तो नवतारा चक्र क्या होता है ना, इसी में ही सारा आपका कंक्लूजन निकल आता है कि कौन सी दशा अच्छी जाएगी, कैसा कैसा रहेगा। तो ये सब कुछ इसी में निकल आता है। तो जैसे पहला जो है ये है जन्म, नवतारा चक्र में पहला है जन्म। ठीक है, दूसरा